नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम एनएमएफ न्यूज़ की एक हालिया रिपोर्ट की बिल्कुल निष्पक्ष समीक्षा करेंगे। ये रिपोर्ट पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक प्रभाव यानी उनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट की गहराई से जांच करती है। तो चलिए, बिना किसी पक्षपात के ये समझने की कोशिश करते हैं कि जमीन पर वास्तव में किस तरह के बदलाव देखे गए और क्यों। इस पूरी रिपोर्ट और इसके दावों को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस पूरी चर्चा को कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। हम देखेंगे कि योगी का प्रभाव क्या था, सख्त प्रशासन की मांग कैसे उठी, सांस्कृतिक पलटवार का क्या असर हुआ और कैसे बंगाल में एक बड़ा क्षेत्रीय राजनीतिक बदलाव महसूस किया गया। तो चलिए सीधे अपने पहले और सबसे दिलचस्प पहलू से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट एक बहुत ही स्पष्ट आधार के साथ शुरू होती है। जरा सोचिए, एक बाहरी राज्य का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के चुनावी मोमेंटम को कथित तौर पर कैसे बदल सकता है। रिपोर्टिंग के अनुसार चुनाव के नतीजों में एक बहुत ही शक्तिशाली योगी इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसने सीधे तौर पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की। इस इम्पैक्ट ने जमीनी हकीकत को काफी हद तक बदल कर रख दिया। अब सवाल यह है कि आखिर लोगों ने इस बदलाव का समर्थन क्यों किया। इसका जवाब हमें अपने अगले बिंदु में मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण था प्रशासन के खास मॉडल के लिए वोटर्स की गहरी इच्छा। यहां सारा फोकस यूपी मॉडल पर था। योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार में साफ कहा था कि महिलाओं को परेशान करने वालों को अगले ही चौराहे पर यमराज मिलेंगे, मतलब अपराध करने पर तुरंत और सख्त परिणाम। और ऐसा माना जा रहा है कि सख्त और आक्रामक रुख ने जनता पर बहुत गहरा असर डाला। और आपको पता है, इस सख्त प्रशासन की मांग का सबसे ज्यादा असर किस पर हो रहा था? महिला वोटर्स पर। एनएमएफ न्यूज़ की रिपोर्टिंग बताती है कि महिलाओं का साफ तौर पर यह मानना था कि देखिए, विकास के वादे तो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारी अपनी सुरक्षा और सम्मान सबसे ऊपर है। उन्हें सबसे पहले हिंसा और उत्पीड़न के डर से आज़ादी चाहिए थी। उनके लिए फिजिकल सिक्योरिटी जनरल डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा जरूरी थी। नीतियों और प्रशासन के अलावा एक और चीज थी जिसने इस चुनाव का माहौल पूरी तरह से गरमा दिया था। दरअसल ये चुनाव सिर्फ विकास या सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह गया था। ये एक तीव्र वैचारिक घर्षण यानी आइडियोलॉजिकल क्लैश का मैदान भी बन गया था। रिपोर्ट टीएमसी नेता सायोनी घोष की उन विवादास्पद टिप्पणियों का जिक्र करती है जिसमें उन्होंने हृदय में काबा और आंखों में मदीना की बात कही थी। इसके ठीक जवाब में योगी आदित्यनाथ ने एक जबरदस्त सांस्कृतिक पलटवार किया। उन्होंने अपने पारंपरिक हिंदू नारों के साथ साफ कर दिया कि यहां सिर्फ जय मां दुर्गा गूंजेगा। और ये वैचारिक लड़ाई सिर्फ मंचों से दिए गए बयानों तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट में अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर का एक बड़ा उदाहरण दिया गया है। वहां वोटर्स ने बंगाल पुलिस और सरकार के खिलाफ जिस तरह का अभूतपूर्व गुस्सा दिखाया, वो वाकई हैरान करने वाला था। ये एक साफ संकेत था कि जनता अब स्थापित तंत्र और रूलिंग गवर्नमेंट की अथॉरिटी को सीधे तौर पर नकार रही है। अब इन सब घटनाओं को देखकर हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है। सख्त प्रशासन का ये वादा और ये आक्रामक सांस्कृतिक पलटवार जमीन पर मौजूद स्थानीय राजनेताओं के लिए राजनीतिक मोमेंटम में कैसे बदल गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा और देखना होगा कि वहां के स्थानीय नेता इस प्रभाव को कैसे ले रहे थे। इस पूरे प्रभाव को बहुत ही सटीक तरीके से दिखाने के लिए रिपोर्ट स्थानीय नेताओं द्वारा योगी आदित्यनाथ के प्रति दिखाए गए गहरे सम्मान पर फोकस करती है। इसमें खास तौर पर एक घटना का जिक्र है जहां स्थानीय नेता शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूने से पहले जानबूझकर अपने जूते उतार दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। दरअसल ये सिर्फ एक राजनेता का दूसरे राजनेता के लिए सामान्य सा अभिवादन नहीं था। प्रसारण के अनुसार ये योगी आदित्यनाथ की एक महंत या सन्यासी के रूप में स्थिति के प्रति एक बहुत ही गहरा सम्मान था। ये इस बात को स्थापित करता है कि वे लोगों के लिए पहले एक महंत हैं और उसके बाद एक राजनेता। ये पूरी घटना आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति के एक अनोखे और शक्तिशाली मिश्रण का एकदम परफेक्ट सिंबल बन गई। तो इन सब बातों का कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? चलिए अंत में इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। रिपोर्ट इन सभी अलग अलग कड़ियों को आपस में जोड़ती है। महिलाओं की कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं, विपक्ष को दिए गए सांस्कृतिक नारों के जवाब और वो आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति का मिश्रण, इन सब ने मिलकर एक मल्टी डायमेंशनल योगी इम्पैक्ट तैयार किया।
रिपोर्टिंग का सीधा सा तर्क ये है कि इसी इम्पैक्ट और नेशनल स्ट्रैटेजी ने मिलकर नंदीग्राम और भवानीपुर जैसी बेहद अहम सीटों पर सत्तारूढ़ पार्टी के दबदबे को सफलतापूर्वक चुनौती दी। अगर हम पूरी कवरेज को देखें तो ये एक ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य को दिखाती है जो अब मौलिक रूप से बदल रहा है। और ये बदलाव क्यों आ रहा है? मुख्य रूप से राज्य के बाहर के प्रशासनिक मॉडलों, विशेष रूप से सख्त कानून व्यवस्था वाले यूपी मॉडल की जनता में बढ़ती हुई मांग के कारण। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, ये रिपोर्ट हमें सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल दे जाती है। क्या सख्त प्रशासन और सांस्कृतिक पहचान का ये जो आक्रामक मिश्रण है, वो राज्य स्तरीय चुनावों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? क्या ये यूपी मॉडल अब पूरे देश में होने वाले क्षेत्रीय चुनावों के लिए एक नया और पक्का ब्लूप्रिंट बनने जा रहा है? ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस निष्पक्ष और गहरे विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।